तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है क्या है, इंसेफ्लाइटिस। इंसेफ्लाइटिस क्या होता है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को समझते हैं कि इंसेफ्लाइटिस क्या होता है, ठीक है। देन उसके बाद हम आगे देखेंगे। तो इंसेफ्लाइटिस इज एन एक्यूट इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रेन सेल्स और सेरिब्रल टिश्यू कॉज्ड बाय वायरल इन्फेक्शन। तो इंसेफ्लाइटिस क्या है कि जो हमारा ब्रेन है, जो ब्रेन की सेल्स होती हैं, टिश्यू होते हैं, उनमें क्या हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, इन्फ्लामेशन हो जाए, तो उसी कंडीशन को हम बोलते हैं इंसेफ्लाइटिस। और मेनली कॉज होता है किसके, वायरस की वजह से, वायरल इन्फेक्शन की वजह से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद हम समझते हैं इसकी क्या इटियोलॉजी, कि किस कारण से होता है। तो मैंने कहा गया है कि वायरल एजेंट की वजह से होता है। तो हर्बो वायरस होता है, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस, पोलियो वायरस, HIV एंड रेबीज वायरस एंड वेरिसेला जोस्टर वायरस। देन उसके बाद क्या है, ऑटो इम्यून डिसीज, मतलब कि जो इम्यून सिस्टम है वो हमारी सेल्स को डैमेज करने लगे, ठीक है। एंड कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो चिकन पॉक्स एंड मम्स देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की, मतलब कि क्या क्या साइन और सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट होगा फीवर, ठीक है। इसके बाद हेडेक, व्यक्ति को क्या होगा, बहुत ज़्यादा हेडेक होगा अगर ब्रेन से रिलेटेड कोई भी डिसीज हो, ठीक है। नोसिया एंड वॉमिटिंग, मेंटल कन्फ्यूजन, मतलब मेंटली क्या होगी, वो कन्फ्यूजन होगा, ठीक है। सीजर, जिसे हम फिट्स या झटके बोल सकते हैं। देन इसके बाद क्या है, अनकॉन्शियसनेस, पेशेंट कॉन्शियसनेस में नहीं रहेगा, अनकॉन्शियस रहेगा, मतलब कि अगर हम बात करेंगे तो ये प्रॉपर जवाब नहीं दे पाएगा, और बोलेंगे तो ये शायद बॉडी मूवमेंट जो होता है वो ठीक तरह से ना कर पाए, ठीक है। स्टॉक बोला जाए तो जो हमारा ब्रेन होता है, जो ब्रेन की सेल्स होती हैं या फिर जो नर्व होते हैं, उनमें क्या हो जाए, क्लॉट होने लगे, ठीक है, ब्लड का क्लॉट होने लगे, जिसे हम स्ट्रोक बोलते हैं, ठीक है। साइकोसिस, साइकोसिस बोला जाए तो सोचने समझने की क्षमता व्यक्ति एकदम से क्या होता देता है, खो देता है। एन इनवॉलेंट्री मूवमेंट, लिथार्जी, लिथार्जी का मतलब होता है सुस्ती या थकावट बहुत ज़्यादा। देन इसके बाद क्या है, रेस्टलेसनेस, रेस्टलेसनेस का मतलब होता है एकदम से क्या होगी, बेचैनी होगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। इसके बाद बात करते हैं डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन की, कि क्या क्या डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन होते हैं। तो फर्स्ट है हिस्ट्री कलेक्शन, सेकंड होता है फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, MRI की जा सकती है, लंबर पंचर ऑफ CSF सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। एंड EEG, मतलब कि क्या होता है, इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राम, ठीक है। इसके बाद क्या है, CBC कंप्लीट ब्लड काउंट एंड CT स्कैन, ये डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन होते हैं जो किए जाते हैं। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट की, कि क्या क्या होते हैं। तो डायरेटिक्स देंगे ताकि जो क्या कर सके, डिक्रीज कर सके एडिमा को, जिसमें हम क्या देंगे, मैनिटोल देते हैं, ठीक है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड, जिसमें कि हम डेक्सामेथासोन देते हैं। साइक्लोवेर, जिसमें कि एंड वेराइडोविन, जिसमें कि टू ट्रीट HIV इन्फेक्शन के लिए, ठीक है। अगर HIV इन्फेक्शन हुआ है तो हम कौन देंगे, ये एसाइक्लोविर देंगे, ठीक है। एनाल्जेसिक, जो कि पेन किलर होती हैं। सेडेटिव्स, ताकि व्यक्ति को अच्छी नींद आए और क्या हो जाएगा, उसकी एंजाइटी वगैरह कम हो। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट की। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या करना होता है, चेक द वाइटल साइन, प्रॉपर जो वाइटल साइंस होते हैं प्रॉपर चेक करने होते हैं। प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन, अगर ब्रेड से रिलेटेड ही कोई डिसीज है तो हमें प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन करानी है व्यक्ति को, ठीक है। असेस द न्यूरोलॉजिकल स्टेटस, जो न्यूरोलॉजिकल स्टेटस है, मतलब कैसे व्यक्ति का मूवमेंट है, क्या बोल रहा है, क्या कुछ नहीं, तो ये सब कुछ हमें असेस करना होता है, ठीक है। असेस द लेवल ऑफ अनकॉन्शियसनेस, देखना है पेशेंट को, असेस करते रहना है कि व्यक्ति अनकॉन्शियसनेस है तो क्या पोस्चर कर रहा है, ठीक है। असेस द पेशेंट इन परफॉर्मिंग डेली एक्टिविटी, हमें व्यक्ति की डेली एक्टिविटी को असेस करते रहना है कि व्यक्ति क्या बोल रहा है, क्या नहीं, क्या बॉडी का मूवमेंट चल रहा है उसका, हमारी बातों का जवाब दे पा रहा है कि नहीं। आप उनसे पूछ सकते हैं कि नाम क्या है, क्या नहीं है, माता पिता का नाम क्या है, ये सब कुछ क्वेश्चन रख सकते हैं, ताकि हमें व्यक्ति के जो ब्रेन की मेंटलिटी का कुछ ऑब्जर्वेशन हो सके, ठीक है। क्लोजली हमें ऑब्जर्वेशन करना है, ऐसा नहीं छोड़ना, व्यक्ति को अकेले नहीं छोड़ना है, क्योंकि उसे ब्रेन से रिलेटेड डिसीज है, तो हमें प्रॉपर ध्यान देना है, क्लोजली ऑब्जर्वेशन। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।